हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फिर से हम यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इनके फैक्ट्स को याद करिए, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और ईमानदारी से ये बताइएगा कि इस टेस्ट में आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? आपको बताना है ये। ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1991, 1956, 1985 और 1972। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर देंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की जो स्थापना है, ठीक है, कब हुई है? 1972 में, याद रखिएगा, ठीक है, 1972 में। और उसी समय क्या हुआ था? हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका यूपी में नहीं है। ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, सी हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य और डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे आपका? वो एमपी में है, इसको याद रखिएगा। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे आपका है? लखीमपुर खीरी में है। जो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है ये आपका प्रतापगढ़ में है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका मेरठ, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, इन सभी जनपदों में एक साथ पड़ता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? आपको बताना है इनमें से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कहाँ है। ए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा, बी पटवा वन्यजीव अभ्यारण्य एटा, सी सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर और डी सुर सरोवर अभ्यारण्य आगरा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। वैसे यूपी का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो महावीर स्वामी जी के नाम पे है, बट वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें चलिए इस आंसर लगाइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सुर सरोवर अभ्यारण्य। जो आपका सुर सरोवर अभ्यारण्य है जो कि कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, आगरा में स्थित है, ठीक है। यही इन विकल्पों में यही सबसे क्या है? छोटा है। अदरवाइज आप जब बात करते हैं सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है तो बताएंगे आप महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे आपका? ललितपुर में। याद रखिएगा कहाँ पे आपका है? ललितपुर में। कौन सा आपका? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, जो गंगा डॉल्फिन है उसे हम और क्या कहते हैं? सेल, सिल, सेम, सुसु। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुसु। सुसु क्या एक स्तनधारी है और सांस लेने के लिए सतह पर बाहर आती है, जिससे निकलने वाली ध्वनि कण इसे सुसु कहते हैं, ठीक है। और क्या है कि राष्ट्रीय जलीय जीव, कभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि इंडिया का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है तो बताएंगे आप गंगा डॉल्फिन है, जिसे हम सुसु के नाम से भी जाना जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। आपको बताना है जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? ए कारपेट नेशनल पार्क, बी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सी दुधवा नेशनल पार्क और डी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के मैलानी के पास स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसी का क्या है? एक हिस्सा है। कहाँ पे है? मैलानी में है। ये कहाँ पे है? तो लखीमपुर खीरी के भीरा शहर से 13 किलोमीटर दूर है। तो इसका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? ए जिंगल, बी पलास, सी महुआ, डी कोको। चलिए उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पलास। जो पलास है कि उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। कौन सा आपका? पलास। याद रखिएगा इन जंगलों में पाए जाने अन्य अन्य पेड़ कौन कौन से हैं? तो साल, सागौन, टीक, पीपल, खैर, बेल आदि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलास आपको पता होगा ये हमारा यूपी का पुष्प भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्तप्राय प्राणी के लिए घर है? घड़ियाल, लंगूर, कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरण और डी वन उल्लू। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घड़ियाल। जो घड़ियाल होता है वही जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लुप्तप्राय घड़ियाल को संरक्षित करना। और इस अभयारण्य में दुनिया में लगभग 75% घड़ियाल की आबादी यहीं रहती है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो लुप्तप्राय जो गंगा डॉल्फिन है, उसके लिए भी आपका ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज, पीलीभीत। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लायन सफारी जो है वो इटावा में स्थापित की जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का नाम जाना जाता है? ठीक है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस एनिमल की प्रजाति के लिए फेमस है? तेंदुआ, हाथी, गिद्ध या एक सींग वाला गेंडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये विशेष रूप से एक सींग वाले गेंडे के सफल पुनर्वास के लिए जाना जाता है। 1984 में गेंडे की जो आबादी थी वो अवैध शिकार के चलते और आवास में हानि के चलते बिल्कुल खत्म हो गई थी, और उसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि असम में, और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से गेंडों को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में रिलोकेट किया गया था। और उसमें ये भारत का पहला पार्क था जहां गेंडों का ऐसा स्थानांतरण किया गया था, और जो कि इनकी संख्या काफी अच्छी बढ़ गई है। तो एक सफल कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे छोटा आपने देख लिया था महावीर स्वामी, ठीक है, बट क्या पूछा आपसे? सबसे बड़ा। चंद्रप्रभा, किशनपुर, करतनिया घाट, हस्तिनापुर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो जो आपका हस्तिनापुर है ये क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा आपका? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो मेरठ, गाजियाबाद सहित कई जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव, बिल्कुल नहीं। ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर, बिल्कुल नहीं। सांडी वन्यजीव हरदोई, और डी महावीर स्वामी बस्ती। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये जो सांडी वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका हरदोई में है, ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, सांडी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरदोई में है। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर में है। ओखला ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ललितपुर में, जो कि सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? बरेली, उन्नाव, बदायूं जिला और बाराबंकी जिला। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नवाबगंज। जो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, ठीक है, ये उन्नाव जिले में, किस जिले में है? उन्नाव जिले में है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के नाम से भी इसको जानते हैं, तो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील का प्राकृतिक आवास है, जो कीथम झील है सुर सरोवर पक्षी विहार के अंदर, तो इसमें कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? ए सारस केन और चित्तार गिद्ध, बी भारतीय मोर और हार्नबिल, सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और डी हरा कबूतर और दूसरा जंगली मुर्गी। तो ये तीनों ही नहीं, ऊपर सही हो जाएगा। जैसे सारस क्रेन है, चित्तेदार गिद्ध है, या इस टाइप के जो पक्षी हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ये। हाँ, जल पक्षियों के लिए स्वर्ग समान है कीथम झील। 1991 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। यह प्रवासी और स्थानीय जल पक्षियों के लिए फेमस है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? ए 270, बी 310, सी 490 और डी 510। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 490। ठीक है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है लगभग 490 वर्ग किलोमीटर, 490.3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जो कि सबसे नियरेस्ट आंसर है। ये भारत में कहाँ पे है? तो भारत में उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, जो तराई क्षेत्र है उस तरफ ये फेमस है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे बाघ, दलदली हिरन, ठीक है, जिसको स्वयं डियर कहते हैं, और विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज, भरतपुर, चितरंगमुड़ी और रायगंज। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, ये कहाँ पे है? जिसे आप शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहते हैं, ये उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? यूपी में कौन सा है? दुधवा, कान्हा, अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर, रणथंभौर, राजाजी, अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर, डी दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। इसका सही आंसर क्या लगा देंगे आप? जो आपका दुधवा है, ठीक है, दुधवा आपको पता होगा कहाँ, लखीमपुर खीरी में है। दुधवा लखीमपुर खीरी में है। जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये बिजनौर जिले में, ये भी सही है, ऑप्शन डी लगाइएगा सीधे। जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है क्या है, ये आपको बिजनौर जिले में है और जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन के रूप में इसको हम अमनगढ़ को जानते हैं। ठीक है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चौथा और नवीनतम बाघ अभयारण्य क्षेत्र है, जो कहाँ पे बन रहा है आपका? तो चित्रकूट में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा बेमेल है? मतलब मेल नहीं है, कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी, नहीं, चंदौली में है, यही हो जाएगा आंसर, चंदौली में है। करतनिया घाट अभयारण्य ये पीलीभीत में, ये कहाँ मिली? लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लखीमपुर खीरी में आ सकता है। रानीपुर अभयारण्य प्रयागराज, नहीं, ये भी गलत है आपका, यही सही लग रहा है। ठीक है, तो जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य का चंदौली में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। तो लगभग इसको छोड़ के बाकी सभी बेमेल है। ठीक है, पता नहीं क्वेश्चन कैसे लिखा गया है, यहाँ पे मेल होना चाहिए, बेमेल लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेल खाता है? अब इस क्वेश्चन को अपने फिर से देखा था, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेल की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, ये मेल में है, बाकी सभी क्या है? गलत है। आइए आगे देखते हैं। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? मार्च 2000 में, जुलाई 2000 में, अप्रैल 2000 में, या डी नवंबर 2000 में? उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि कब अलग हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो उत्तराखंड राज्य है ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था। ठीक है, क्या? उत्तराखंड, याद रखिए, यूके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? ठीक है, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ। जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है। मतलब आर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो यूपी स्टॉक एक्सचेंज है ये कानपुर में स्थित एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज था, है नहीं, था ये। अब क्वेश्चन है तो है, मैंने लिखा हुआ है, ये था, जिसका उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ठीक है, हालांकि ध्यान रखने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2015 में यूपीएससी ने स्वैच्छिक रूप से अपनी मान्यता रद्द कर दी है। ठीक है, दी गई थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से प्रश्नों के संदर्भ में आप इसका आंसर कानपुर ही बताएंगे। ठीक है, इस समय नहीं है, इसकी मान्यता रद्द हो चुकी है। यहाँ पे था होता ज़्यादा सही होता, बट चूंकि है लिखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप? आपका कानपुर में ही आपका यूपी स्टॉक एक्सचेंज, यूपीएससी कानपुर में इसका वो क्या लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट पर पक्का बताइएगा, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो विश्वास मानिए और इन्जॉय करिए इसका। ठीक है, हाँ, कमेंट में पक्का बताया करिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।